नरेंद्र है, पर उनका नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद, मेरा नाम नरेंद्र है और गुरुजी ने भेजा है दीक्षा लेने के लिए। तो जी विवेकानंद जी स्पीच बोल रहे थे, तब तक एक 14 वर्षीय बाला नीचे से बोली, मिस्टर विवेकानंद, आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू। विवेकानंद, आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू। मिस्टर विवेकानंद, मैं आपके समान बेटा चाहता हूँ, बेटा चाहती हूँ। विवेकानंद ने कहा कि मेरे सामने बेटा चाहती है, इसका मतलब विवाह करना चाहती है। विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। विवेकानंद उसके पास पहुँचे, उसका पाँव छू लिए, कहे आप मेरी माँ बन जाए, मैं आपका बेटा बन जाऊँ। ये भारतीय संस्कृति थी। जय श्री राम मित्रों, मैं अंकित साहू अयोध्या से आप लोग का वेलकम करता हूँ एक और नए बेहतरीन ब्लॉग में। तो मैं इस समय खड़ा हूँ लक्ष्मण घाट पर और मैं एक ऐसा स्थान दिखाना चाहता हूँ और एक मिस्ट्री ऐसी बताना चाहता हूँ जिससे आप अभी तक अवगत नहीं हुए होंगे। जी दोस्तों, अयोध्या में ही वो स्थान आज तक भी है, मतलब जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम ज्ञान को प्राप्त किया था। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम ज्ञान हमारे अयोध्या में प्राप्त किया था और इस स्थान को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए बिना टाइम लॉस के मैं आपको लेके चलता हूँ और उस प्लेस को दिखाता हूँ और उसकी मिस्ट्री आपको बताता हूँ। बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों, फाइनली इतना देर ट्रैवल करने के बाद मैं आ चुका हूँ इस स्थान पर जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना प्रथम ज्ञान प्राप्त है हमारे चैनल पर। जैसा कि हमें पता चला कि स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वप्रथम जो है शिक्षा जो है यहीं पर प्राप्त किया था, तो उसका उद्भव कैसे हुआ था? मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जी और स्वामी कृपात्री जी महाराज बोल रहा हूँ। इस वक्त लक्ष्मण किला में जी, सरजू जी के मंदिर के पावन तट के ऊपर लक्ष्मण किला बना हुआ है जी। जब इन्होंने दीक्षा लिया रामचंद्र परमहंस जी से, विवेकानंद जी ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता हूँ, यदि आपको ज्ञान लेना हो तो आप चले जाइए अयोध्या में। अयोध्या में चले जाइए, वहाँ पर एक किला लक्ष्मण किला है, वहाँ पे एक गुरु जी महाराज रहते हैं, उनसे जाकर संपर्क कीजिएगा। तो यहाँ पर आए विवेकानंद जी ने सबसे पहले। यहाँ उपासना में एक बहुत बड़े संत रहा करते थे जिनको लोग गुरुजी कहा करते थे। तो गुरुजी से कहे, महाराज हमको परमहंस ने भेजा है, मेरा नाम विवेकानंद है, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कहा इतनी जल्दी ज्ञान नहीं मिल पाएगा, समय लगेगा। तो काफ़ी समय तक विवेकानंद जी जो आप स्थान देख रहे हैं, ये मंदिर देख रहे हैं, यही जो गाय चल रही है, इसी स्थान पर काफ़ी समय तक रह करके उन्होंने जो है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। यहीं के ज्ञान प्राप्त करने के बाद विवेकानंद जी अपना विश्व का भ्रमण प्रारंभ किए थे। अच्छा, यह अयोध्या की प्रामाणिकता है। अच्छा महाराज जी, जब स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए तो उनकी आयु क्या रही होगी तब? आयु बहुत कम थी तब तो। शुरू में दीक्षा लिए थे सन्यास का रामचंद्र परमहंस से। रामचंद्र परमहंस से शुरू में सन्यास दीक्षा लिए थे और सन्यास दीक्षा लेने के बाद हमारे ख्याल से उनकी अवस्था बाल्यकाल रही होगी, 16 या 17 साल की अवस्था रही होगी। तो चूँकि घर के बड़े किशोरावस्था थी, किशोरावस्था उन्होंने कहा कि ज्ञान की बात उन्होंने कहा तो मैं काली उपासना करता हूँ, आपको ज्ञान की बात हो तो ज्ञान तो अयोध्या में ही मिलेगा आपको। तो अयोध्या में जाइए, तो उन्होंने अयोध्या में भेजा। यहाँ पे बहुत बड़े संत रहा करते थे जिनको लोग गुरुजी कहा करते थे। तो गुरुजी के पास आए, शरणागत हो गए, कहीं ये कहाँ से आए हो? कहीं हम मेरा नाम नरेंद्र है, पर उनका नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद, मेरा नाम नरेंद्र है और गुरुजी ने भेजा है दीक्षा लेने के लिए। तब उन्होंने उनको इसी घास पर बैठाया था। ये बाद में निर्माण हो गया है और ये उदासीनता है सरकार की कि विवेकानंद जी की यहाँ मूर्ति नहीं लग पा रही है। लगना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि विश्व को जागृत उन्होंने किया था। इस नाते विवेकानंद जी यहाँ पे सबसे पहले आए और यहीं पे बताया गया कि ज्ञान की जो है प्रतिमूर्ति भगवान राम थे। रामो धर्मो और विग्रह, राम जो है धर्म के विग्रह हैं, उन्हीं से ज्ञान की प्राप्त होती है। राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं। उन्हीं के ज्ञान के बाद विवेकानंद यहाँ से वहाँ गए और पहला उन्होंने दिया था। जब वहाँ पे गए विवेकानंद जी पे, तो विवेकानंद जी स्पीच बोल रहे थे, तब तक एक 14 वर्षीय बाला नीचे से बोली, मिस्टर विवेकानंद, आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू। विवेकानंद, आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू। मिस्टर विवेकानंद, मैं आपके समान बेटा चाहता हूँ। क्योंकि विवेकानंद बहुत सुंदर थे। तो लड़की बोली कि मिस्टर विवेकानंद, आई आस्क वन क्वेश्चन, प्लीज यू गिव मी आंसर। तो विवेकानंद जब नीचे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि प्लीज यू रिमेंबर योर क्वेश्चन, प्लीज यू रिमेंबर योर क्वेश्चन। तो लेडीज़ बोली, आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू, मैं आपके समान बेटा चाहती हूँ। तो विवेकानंद ने कहा कि मेरे सामने बेटा चाहती है, इसका मतलब विवाह करना चाहती है। विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। विवेकानंद उसके पास पहुँचे, उसका पाँव छू लिए, कहे आप मेरी माँ बन जाए, मैं आपका बेटा बन जाऊँ। यह भारतीय संस्कृति थी और यह ज्ञान अयोध्या के इसी पावन भूमि से मिला था। इसी जिस मिट्टी पर आप खड़े हैं, चंदन है जिस देश की माटी, इसको नमन करो। इतिहास, भारत का इतिहास है, भारत का गौरव है कि लक्ष्मण किला की इस पावन भूमि ने स्वामी विवेकानंद की वो बल दिया, बल्कि वहाँ पर कई उन्होंने प्रमाणित किया है।
वहाँ पर सबसे वो नीचे कुरान रखी गई, उसके ऊपर जो रामायण रखा गया, तो नीचे गीता रखी, गीता नहीं कुरान रखा गया। तो कहा कि वो आपकी पुस्तक जो है रामचरितमानस जो है ये बड़ी उपेक्षित है, वो सबसे नीचे रखी गई है, नीचे रखा गया है रामचरितमानस। तो कहा कि आपकी मानस जो है सबसे उपेक्षित नीचे रखी गई है। तब विवेकानंद जी ने कहा नो 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 इट इज़ गुड फाउंडेशन, इसकी नींव बहुत मजबूत है इसलिए नीचे रखी गई है, किसी इसी के ऊपर सारे धर्म टिके हुए। फिर रखा गया, फिर नीचे कुरान रख दिया गया, ऊपर रामायण रखा गया। प्लीज यू सी व्हाट इज कंडीशन एट ए टाइम कि मेरी पुस्तक बड़ी पावन है, इस नाते उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अच्छा महाराज जी, लगभग कितने वर्ष यहाँ पर विवेकानंद जी रहे होंगे? विवेकानंद यहाँ हमारे ख्याल से 6 महीना थे लगभग। 6 महीने में उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल गया। विवेकानंद जी तो बहुत ही ज्ञानी वो थे, साथ साथ यहाँ का जो वातावरण था वो उनके अनुकूल था। मैं बताता रहा हूँ, जिस मिट्टी पर आप खड़े हैं, इस मिट्टी की इतनी पावनता है, इतनी ऊंचाई है कि क्या किया जाए। ये कोई साधारण मिट्टी अयोध्या की नहीं है, ये तो यहाँ राम जी खेले हैं, उठे हैं, बैठे हैं, उनके चरणों की रज है। यहाँ पर शब्दों में प्रभाषित नहीं किया जा सकता है। जब आप कभी भी वाल्मीकि रामायण को स्पर्श करेंगे या धर्म ग्रंथों को पकड़ेंगे, जो राम जी का वनगमन हो गया था और राम जी यहाँ से जा रहे थे, किला से थोड़ी दूर आगे गए जो है अयोध्या छोड़ने के, तो राम जी का पाँव नहीं उठ रहा था, राम जी का पाँव उठ नहीं रहा था। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरा पाँव नहीं उठ रहा है, देखो। तो लक्ष्मण जब बैठ के देखने लगे, लक्ष्मण ने कहा भैया ये अयोध्या की मिट्टी आपसे विलाप कर रही है कि आप मुझे छोड़ क्यों जा रहे हो। जी जी। तो अयोध्या की मिट्टी से राम जी को इतना प्यार था कि अयोध्या की मिट्टी भी राम जी को नहीं छोड़ रही थी। तो महाराज जी, ये मंदिर जो दिख रहा है ये बाद में निर्माण हुआ है। अभी मेरा सरकार से निवेदन भी है, जो कि अन्ना से मैंने चिट्ठी भेजूंगा कि यहाँ पर एक विवेकानंद जी की प्रतिमा लगाई जाए। जी जी। विवेकानंद जी की प्रतिमा लगाई जाए और हर साल विवेकानंद की जयंती पर हम लोग उनको माला पहनावें, ताकि विश्व को पता चल जाए कि अयोध्या अगर राम जी की पावन भूमि है तो विवेकानंद जी की ज्ञान भूमि भी है। जी। तो मित्रों, इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे किसी और ऐसे बेहतरीन वीडियो में, तो तब तक के लिए आपको प्यार भरा जय श्री राम।